अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि हमने जो 2025 में फ़ुक़ानिया और मौलवी के फार्म को जो भरा है तो उसका एग्ज़ाम किस तारीख़ से और कौन से दिन से स्टार्ट होने वाला है और कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट का कौन सी किताब का इम्तिहान होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ और आखिर में ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से, अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो आप कैसे बेहतर से बेहतर मार्क ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात ला करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर कुछ नहीं जानते हैं तब भी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके फ़ोन स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एक नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा गया है दफ्तर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, ठीक है। उसके बाद पहली नशिस्त सुबह 8:45 से 12 बजे दिन तक, दूसरी नशिस्त 1:45 से 5 बजे शाम तक। मतलब ये कि आपका जो इम्तिहान होगा तो वो 2 नशिस्त में होने वाला, 2 सिटिंग में। पहला जो सिटिंग है वो 8:45 में आपको इंटर कर जाना है, 15 मिनट आपको सवाल को चेक करने में लगेंगे। उसके बाद आपका इम्तिहान 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी 3 घंटे का इम्तिहान होगा पहली नशिस्त में। और उसके बाद दूसरी नशिस्त में आपका इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक इम्तिहान होने वाला है, यानी कि एक पर्चा 3-3 घंटे का होने वाला है। अब आप ये देख लीजिए कि कौन से तारीख में इम्तिहान होने वाला। देखिए इसमें लिखा गया है, पहले मैं फ़ुक़ानिया वालों के लिए बारे में बता दे रहा हूँ। 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन पहली नशिस्त में फ़ुक़ानिया वालों के लिए पहली नशिस्त में अरबी का इम्तिहान होगा और दूसरी नशिस्त में फ़ारसी का इम्तिहान होगा। उसके बाद 20 जनवरी 2026 को मंगल के दिन पहली नशिस्त में दीनियात अव्वल का और दूसरी नशिस्त में दीनियात दोम का इम्तिहान होगा। उसके बाद 22 जनवरी 2026 जुमेरात के दिन पहली नशिस्त में उर्दू का और दूसरी नशिस्त में हिंदी का इम्तिहान होगा। उसके बाद 24 जनवरी 2026 शनिचर के दिन पहली नशिस्त में हिसाब का और दूसरी नशिस्त में साइंस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 25 जनवरी 2026 इतवार के दिन पहली नशिस्त में मुताला समाज का और दूसरी नशिस्त में अंग्रेज़ी का इम्तिहान होगा। तो ये तो हो गया फ़ुक़ानिया वालों का कि कौन से तारीख़ में कौन से दिन में कौन सी किताब का इम्तिहान होगा, आपको इसी के मुताबिक में तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूँ मौलवी वालों के लिए। तो मौलवी के 4 कैटेगरी हैं, मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस, मौलवी कॉमर्स, मौलवी इस्लामियात। आप अपने एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा कि आपका जो इम्तिहान है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उसी किताब का इम्तिहान आपको उसी नशिस्त में होगा। तो पहले मैं मौलवी आर्ट्स वालों के लिए बारे में बता दे रहा हूँ, फिर मौलवी साइंस, फिर मौलवी कॉमर्स, फिर मौलवी इस्लामियात, ठीक है। आपका इम्तिहान स्टार्ट होगा 19 जनवरी 2026 से सोमवार के दिन में। मौलवी आर्ट्स वालों के लिए पहली नशिस्त में अरबी का, दूसरी नशिस्त में उर्दू का। मौलवी साइंस वालों के लिए पहली नशिस्त में अरबी का, दूसरी नशिस्त में उर्दू का। मौलवी कॉमर्स वालों के लिए पहली नशिस्त में अरबी का, दूसरी नशिस्त में उर्दू का। मौलवी इस्लामियात वालों के लिए पहली नशिस्त में अरबी का, दूसरी नशिस्त में उर्दू का। उसके बाद 20 जनवरी 2026 को मंगल के दिन मौलवी आर्ट्स वालों के लिए पहली नशिस्त में दीनियात अव्वल का, दूसरी नशिस्त में दीनियात दोम का। उसके बाद मौलवी साइंस वालों के लिए पहली नशिस्त में दीनियात अव्वल और दूसरी नशिस्त में दीनियात दोम का। उसके बाद मौलवी कॉमर्स वालों के लिए पहली नशिस्त में दीनियात अव्वल, दूसरी नशिस्त में दीनियात दोम का। उसके बाद मौलवी इस्लामियात वालों के लिए पहली नशिस्त में तारीख़ इस्लाम का और दूसरी नशिस्त में इस्लामी सियासियात व इक़्तिसाद का इम्तिहान होगा। उसके बाद 22 जनवरी 2026 जुमेरात के दिन मौलवी आर्ट्स वालों के लिए अंग्रेज़ी का इम्तिहान होगा और दूसरी नशिस्त में तारीख़ इस्लाम का, है ना, जिसे हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद मौलवी साइंस वालों के लिए पहली नशिस्त में अंग्रेज़ी का और दूसरी नशिस्त में तबईयात का इम्तिहान होगा। उसके बाद मौलवी कॉमर्स वालों के लिए पहली नशिस्त में अंग्रेज़ी का, जिसमें हिंदी फ़ारसी भी आपका हो सकता है, और दूसरी नशिस्त में आपका बिजनेस स्टडी के बारे में होगा। उसके बाद मौलवी इस्लामियात वालों के लिए पहली नशिस्त में अंग्रेज़ी का और दूसरी नशिस्त में दीनियात अव्वल का इम्तिहान होगा। उसके बाद 24 जनवरी 2026 शनिचर के दिन मौलवी आर्ट्स वालों के लिए पहली नशिस्त में जोग्राफिया का और दूसरी नशिस्त में सियासियात का इम्तिहान होगा। उसके बाद मौलवी साइंस वालों के लिए पहली नशिस्त में केमिया का और दूसरी नशिस्त में हयातियात या हिसाब का इम्तिहान होगा। उसके बाद मौलवी कॉमर्स वालों
वालों के लिए पहली नशिस्त में अकाउंटिंग का होगा और दूसरी नशिस्त में मुआशियात का इम्तिहान होगा। उसके बाद मौलवी इस्लामियात वालों के लिए पहली नशिस्त में दीनियात दोम का और दूसरी नशिस्त में दीनियात सोम का इम्तिहान होगा। उसके बाद 25 जनवरी 2026 को इतवार के दिन मौलवी आर्ट्स वालों के लिए पहली नशिस्त में मुआशियात यानी इख्तियारी इम्तिहान है और दूसरी नशिस्त में होम साइंस, ये भी इख्तियारी है। उसके बाद मौलवी साइंस या कॉमर्स या इस्लामियात, इन 3 कैटेगरी का जो है वो 25 तारीख को इम्तिहान नहीं है, ठीक है, उनका गैप है, उनका खाली है। उसके बाद जो है 27 जनवरी 2026 को जो है जो आपका प्रैक्टिकल इम्तिहान होने वाला है, या फ़ुक़ानिया हो या मौलवी हो, दोनों का इम्तिहान जो है आपने जहां से फार्म को भरा उस मदरसे में आपका इम्तिहान प्रैक्टिकल लिया जाएगा 27 जनवरी 2026 को। इसके लिए आपने जिससे फार्म को भरवाया उससे ज़रूर एक मरतबा आप बात कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको पूरी जानकारी आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी। अब आपको करना क्या है कि अगर आप इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं और अगर आपको सवाल समझ में नहीं भी आता है तो फिर आप ऐसा करें कि जो आपको कॉपी मिलेंगे लिखने के लिए जिस पे जवाब लिखा जाएगा, तो कोशिश ये करें कि आप पूरी कॉपी को भर दें। अगरचे आपको जवाब नहीं आता हो, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप पूरी कॉपी को भर दें। चाहे तो कोई कहानी को बिठा करके आप उस पर लिख दीजिए, या किसी कविता को उस पर लिख दीजिए, या शेर व शायरी कर दीजिए, लेकिन अच्छी बात आपको लिखना है ना, जो अखलाकियात पर आती हो, अखलाक वाली आप बात लिख दें, है ना, जो अच्छी अच्छी बातें उनको आप लिख करके पूरी कॉपी को भर दीजिए, ठीक है। इसका फ़ायदा आप देखेंगे कि जब रिज़ल्ट निकलेगा आपके इम्तिहान का तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर से बेहतर नंबरात दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वस्तानिया हो, फ़ुक़ानिया हो, मौलवी हो या कोई सा भी मदरसे से जो रिलेटेड होते हैं, तो इनमें अगर आप पूरे कॉपी को भर देते हैं, अगर से जवाब सही ना हो तो फिर भी आपको बेहतर से बेहतर नंबरात मिल जाते हैं। हमने अक्सर ऐसा देखा है। तो आप कोशिश यही करें कि अगर आपको जवाब नहीं भी आता है तो आप शुरू से ही कॉपी को भरने की कोशिश करें। शुरू में अगर आपने स्लो लिखा और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि कॉपी बहुत ज़्यादा भरने के लिए और फिर टाइम कम है तो आपके ऊपर में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो शुरू से ही आप अपनी कलम को स्पीड रखेंगे लिखने के लिए, ताकि लास्ट में आपके ऊपर में ज़्यादा प्रेशर न आए। तो इस तरह से आपको अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है और कोशिश ये करें इनके जो गाइड्स होते हैं, इनके जो किताब होते हैं, उनको आप अभी से मुताला करें। अभी आपके पास में तकरीबन 20 दिन है या 19 दिन है, आप इस 20 दिन में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों में ज़रूर शेयर करके मेरी हेल्प कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें।